वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और आज का हमारा क्लास है 8वीं कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। हमारा ये कविता का क्रमांक है 4 और कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती, जिसका यह सेशन नंबर 1 है। स्टूडेंट, हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती और इस कविता के कवि है श्री भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था और इनका मृत्यु 5 अक्टूबर 1988 को हुआ था। यह हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से एक प्रमुख कवि और लेखक माने जाते हैं। भगवती चरण वर्मा इन्होंने अपना लेखन कार्य सबसे पहले कविता के रूप में शुरुआत की थी। बाद में जाकर वह कुछ अन्य साहित्य के प्रकार लिखने लगे और लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। अन्य साहित्य में उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि विधाएं लिखना शुरू किया था। अब उनके अन्य विधाएं में उन्होंने क्या क्या लिखा है इसका हम परिचय करवाते हैं। श्री भगवती चरण वर्मा इन्होंने उपन्यास लिखे थे जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा। इसके साथ साथ उन्होंने अन्य उपन्यास लिखे हैं जिनके नाम है थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्नों और मरीचिका, धुप्पल तथा चाणक्य, यह इनके उपन्यास है। उसके बाद अन्य साहित्य कृतियों में उन्होंने कुछ कहानी संग्रह लिखे जिसका नाम था मोर्चा बंदी। इसके साथ साथ इनके कुछ कविताओं के संग्रह भी प्रसिद्ध है जिनके नाम है मधुकान। तदनंतर 2 और काव्य संग्रह उन्होंने लिखे जिनके नाम थे प्रेम संगीत और मानव निकले। इन्होंने अन्य साहित्य कृतियों में नाटक लिखे थे जिनके नाम है वसीहत, फिर रुपया तुम्हें खा गया, और इन्होंने कुछ संस्मरण भी लिखे थे जिसका नाम था अतीत के गर्भ से। संस्मरण का अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं और जगह पर जाकर उसका सारा रूप में वर्णन करना, मतलब संस्मरण करना मतलब याद करना, तो वो अपनी यादों को जो लिखित रूप में लिखते हैं तो उसे संस्मरण कह सकते हैं। लेखक और कवि भगवती चरण वर्मा, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे यह देखते हैं। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र, इस उनकी साहित्य पर या इस किताब पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और उनको पद्म भूषण यह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लेखक भगवती चरण वर्मा, इनके जो साहित्य होते हैं या जो कविताएं होती है, इनकी जो भाषा की रचना होती है वह अलौकिक तो है ही, लेकिन उनके उन लिखित रूप में या लेखन कार्य में या कृतियों में उनका पूरा व्यक्तित्व झलक उठता है और इनकी यह अलग लेखन शैली के कारण उनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध है।
तो बच्चों, आज हम उनकी बहुत जो कविताएं प्रसिद्ध है उनमें से ही आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हुई कविता जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती, यह कविता का हम विस्तार से आज पढ़ाई करने जा रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कविता दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती यह कविता के स्टांजा और भी है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में उनमें से कहीं कुछ स्टांजा का ही या कुछ काव्यांश का ही वर्णन इस कविता के द्वारा किया है, अन्य काव्यांश को कवि ने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती, इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहाँ चले। आई बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख घूंटों को एक भाव से पिए चले। छक कर सुख दुख घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। तो बच्चों, हमने कविता दीवानों की हस्ती इसका सस्वर वाचन कर लिया है। अब इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या इस कविता का सार क्या है, यह सुनते हैं। कविता लिखने वाले जो कवि है उनका स्वभाव कुछ स्वच्छंद वृत्ति का है, अर्थात वह जीवन में मौज मस्ती को बहुत महत्व देते हैं। वह हमेशा
उनका मानना है कि जीवन को एक खुशियों की लम्हों की तरह बिताना चाहिए। इसलिए मनुष्य को अपने दुख से बाहर आकर, दुखों से उबरकर खुशी से हमेशा जीवन जीना चाहिए। उसके साथ साथ कवि कहते हैं कि कवि ने इस कविता के द्वारा हमें समझ में आता है कि कवि ने एक और अपना अस्तित्व को नाकारा है, तो दूसरी ओर उन्होंने अपने अस्तित्व का महत्व भी बताया है। तो इस कविता में कवि ने कुछ विरोधाभास मतलब दोनों ओर से कुछ बातें कहने के प्रयास किए हैं। इसके साथ साथ कवि हमें बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं जिसके कारण निराशवादी जीवन जीने वाले जो लोग हैं वह आशावादी जीवन जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ कवि हमें इस कविता के द्वारा बताना चाहते हैं कि मनुष्य को जीवन एक ही बार मिलता है और इस एक बार मिलने वाले जीवन को हमें मौज मस्ती से जीवन जीना चाहिए। हम दुख और सुख यह तो जीवन में चालू ही रहता है, लेकिन उस दुख से भरे जीवन में अगर हम खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ही हम सफल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ कवि बहुत सारी चीजें हमें बताना चाहते हैं, लेकिन यह सारी बातें हम कविता जब विस्तार से पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कविता का सार। कविता का सार का अर्थ होता है कि हमें इस पूरे कविता से कवि क्या बोध कराते हैं, क्या संदेश देते हैं, इसका वर्णन करना। हमें कभी कभी प्रश्नोत्तर में पूछा जाता है प्रश्न कि दीवानों की हस्ती इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं या इस कविता का सार लिखे, तब आप ये सारी बातें उनमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, अर्थात कविता का सार या सारांश। दीवानों की हस्ती इस पाठ में, या आप कविता भी लिख सकते हैं, इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो फक्कड़ और दीवाने किस्म के हैं। जब कभी भी आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आप हमेशा किताबों के नाम या कविता या पाठ का नाम और उसके कवि और लेखक का नाम को हमेशा अंडरलाइन करें, तो आपका उत्तर दिखने में भी अच्छा दिखता है और आपको उसे पता चलता है कि हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों पर हमारा ध्यान जाता है। तो दीवानों की हस्ती इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो फक्कड़ और दीवाने किस्म के हैं। उनके लिए समाज के नीति नियमों का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की सेवा करना वे अपना परम कर्तव्य समझते हैं और सबसे समान भाव से प्रेम और व्यवहार करते हैं। वे अपने प्रयासों से समाज को प्रेम और आपसी सद्भावना का संदेश देते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए और आप उस प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार से अगर आप उत्तर लिखते हैं तो जो महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, उनको हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए, जिससे हमारा उत्तर प्रभावशाली होता है। आगे है सार में, कवि के अनुसार लोग स्वयं को बेकार के बंधनों में उलझा कर रखते हैं। ऐसे लोग स्वहितों में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। दूसरों के सुखों को देखकर दुखी होना कवि को सुहाता नहीं। कवि इन सारी बुराइयों से दूर है। उसके लिए जीवन में किसी स्थान पर अधिक समय तक रुकना संभव नहीं है। वह
स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त रखना चाहता है। वह जहाँ भी जाता है प्यार बांटता हुआ जाता है। सब में सुख देता हुआ जाना उसे अच्छा लगता है। लोगों के स्वार्थी व्यवहार से उसे दुख भी होता है, परंतु उसके लिए वह ज्यादा महत्व नहीं रखता है। कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देता है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सबका हित और सुख भी सम्मिलित हो। तो बच्चों, अगर आपको इस कविता के पूरे कविता के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना है। अगर आपको कविता का संदेश पूछा है, कविता का सार पूछा है, या इस कविता में के द्वारा हमें कवि की कौन सी विशेषताएं पता चलती है, तो ऐसे जो भी प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी कविता का हमने सस्वर वाचन किया, फिर उसके सार को हमने विस्तार से पढ़ा। अब कविता को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भागों में।